Hello children, how are you? I hope you are well. Today's topic is adverb clauses of result or consequences. कल हमने फिर 5 तक बता दिया था उसके काइंड्स, अब आज जो है 6 बता रहे हैं. ओके, इसमें देखिए क्या करना है. इंट्रोड्यूस बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट frequently so or such precedes it in the principal clause as. देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए. They fought so bravely that the enemy were driven off. उन्होंने इतनी वीरता से लड़ाई की कि सारी एनिमी भाग गई. He spoke such a low voice. उसने क्या किया? Such a low voice that few could hear him. उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ ही लोग उसे सुन सके. ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. वेरी हैवी रेनफॉल, बारिश बहुत तेज थी. सो दैट द रिवर्स वर सून इन फ्लड. ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है. सो कोल्ड वॉज इट दैट मेनी डाइड. इतनी ठंड थी कि कई मर गए. ठीक है, इसमें आपको एक चीज और देखना है. यहाँ पर हमने दैट का यूज किया है फ्रीक्वेंटली पूरे सारे एग्जाम्पल्स में, बट आजकल जो इनफॉर्मल इंग्लिश चल रही है उसमें हम दैट का यूज नहीं करते हैं. उसकी जगह पे देखिए हम इस तरह से करते हैं. कई बार ये होता है कि विदाउट दैट आपको लिखना है, सो दैट यू नहीं यूज, इसको आप यूज नहीं कर सकते. इसके अलावा आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं. ठीक है, उसमें देखिए ही वॉज सो वीक ही कुड नॉट स्पीक. देखिए यहाँ पर हमने दैट नहीं लगाया, उसे हमें दैट नहीं लगा, विदाउट दैट ये सेंटेंस लिखना है. ठीक है, इसी तरह से ही इज सो ओल्ड ही कैन हार्डली वॉक. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ही कैन और कुड और ये सब का यूज करके दैट को यहाँ पर हटा दिया है. तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में इस तरह के यूजेस होते रहते हैं. ठीक है, अब आया 7 पॉइंट है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन. कंपेरिजन में क्या होता है, देखिए टू काइंड्स ऑफ कंपेयर हम किसी का करते हैं. कैसे करते हैं, या तो हम उसकी डिग्री बताते हैं या फिर हम उसके मैनर के बारे में बताते हैं कि विच मैनर उसने कोई काम किया है. तो कंपेरेटिव डिग्री में 2 बातें हमें ध्यान रखनी होती है. क्या क्या? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन ऑफ डिग्री, एंड सेकंड इज एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन ऑफ मैनर. ठीक है, अब इसी के मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ अभी. Adverb clauses of comparison of degree are introduced by subordinating conjunctions, then are by the relative adverb as. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए. He is older than he looks. ठीक है, no one can run faster than Ram. वो अलग चीज है, वो एग्जाम्पल के लिए है. He is not so clever as you think. देखिए यहाँ पर as का यूज हुआ. ठीक है, so और as दोनों का. यहाँ पर क्या है, no one can run faster than का यूज हुआ है. देखिए कंपेरेटिव डिग्री लगी है दोनों में. यहाँ पर देखिए ओल्डर के साथ लगी हुई है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सम टाइम अंडरस्टूड नॉट एक्सप्रेस्ड एज. कभी कभी एज एक्सप्रेस नहीं होता है. जैसे nobody knows it better than I. मतलब यहाँ पे देखिए डू का कोई नहीं यूज किया है हमने. विदाउट डू nobody knows, यहीं पर एस लगा करके हमने ऐसे कर दिया. इट विल हैपन एज श्योर एज डेथ. यहाँ पर देखिए इज नहीं लगा है कहीं भी. यहाँ पर देखिए यहाँ पे एज और एज लगा करके दोनों को जोड़ दिया है. ठीक है, इस तरह से एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर. अब मैनर में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय द रिलेटिव एडवर्ब को तो कैसे करेंगे, देखिए यू मे डू एज यू प्लीज. यहाँ पे देखिए एज लगा दिया हमने. ठीक है, एज ही हैज लिव्ड सो विल ही डाई. मतलब जिस तरह वो रह रहा है जल्दी ही मरेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये बनते हैं. ये मैनर शो कर रहा है आपको. अब एक लास्ट बचता है
एडवर्ब clauses of सपोजिशन और कंसेशन, यानी सपोज करो या फिर कंसेशन करो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो, ऑल्दो और इवन इफ का यूज करते हैं। देखिए ऑल्दो, दो, इसके सेंटेंसेस देखिए किस तरह से बनाते हैं। दो आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, ये देखिए दो का यूज यहाँ पर कर दिया। अब ऑल्दो का यूज कैसे करेंगे, ऑल्दो आई फॉरबिड दिस यू हैव डन इट, ठीक है। इस तरह से देखिए ये ऑल्दो का यूज हो गया। इवन इफ इट रेन्स, कहते हैं यदि अगर बारिश हुई, इस तरह से करके बात करते हैं, या बारिश हुई भी तब भी हम आएंगे, तो इसमें देखिए इवन इफ इट रेन्स आई शेल कम, यानी मैं श्योर आऊँ, पक्का आऊँगा, ठीक है। ये आपका आज एडवर्ब क्लॉजेज में कैसे हम क्या क्या करते हैं, मैंने आपको सारे रूल्स बताए, ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब्स बहुत सारे होते हैं, एक उसके काइंड्स होते हैं, तो उतने ही काइंड्स के जो है क्लॉजेज भी बनते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon. Till then, bye bye.